हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं सीताराम आनंद और आप देख रहे हैं हेलो झुंझुनू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लेके आया हूं श्री बाबा गंगाराम धाम में। विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम धाम बहुत ही चमत्कारी बाबा हैं और यहाँ की ख्याति दूर दूर विदेशों में फैली हुई है और देश विदेश में इनकी पहचान अच्छी है। तो यहाँ पे काफ़ी गणमान्य आते हैं, भगतगण आते हैं और बाबा गंगाराम धाम के यहाँ पे धोख लगाते हैं। दोस्तों, बाबा गंगाराम धाम विष्णु अवतारी है। इनका जन्म झुंझुनू में ही हुआ था, मोदीगढ़ हवेली में। और भी यहाँ पे बहुत सारे भगतगण हैं, हम उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मैं 16-17 अप्रैल को यहाँ पे बहुत भयंकर मेला लगेगा, तो आप लोग ज़रूर पधारिएगा। तो यहाँ पे भगतगण में उनसे कुछ बात करता हूँ। हेलो भाई साहब, नमस्कार। नमस्ते, जय बाबा जी की। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम शैलेश कुमार सिंघानिया है। कहाँ से हैं आप सर? गोंडा उत्तर प्रदेश से आया हुआ। उत्तर प्रदेश से आया हूँ। तो बाबा गंगाराम धाम के बारे में कुछ विशेष जानकारी देंगे? ये जो 16-17 अप्रैल को जो आशीर्वाद दिवस मनाया जाता है, इस दिन भक्त शिरोमणि जी का जो शरीर शांत हुआ था, तो उनकी धर्मपत्नी माता गायत्री देवी ने चिता पे मतलब सूर्यदेव भगवान को साक्षी मान करके सूर्यदेव भगवान को उससे प्रार्थना किया था कि अगर जो मेरे पति ने धर्म कर्म और सब चीज़ से बाबा जी की सेवा की है तो इस चिता पे कुछ ऐसा चमत्कार दिखाइए, वरना ये जो सांसारिक जीवन में जो संसारिक लोग हैं वो हम लोगों को जीने नहीं देंगे। तो उनका इतना ही कहना था कि तेज गड़गड़ाहट से ऊपर सूर्यदेव जैसे रथ पूरा सूर्य भगवान का थम गया और जो ये मस्तक है, मस्तक से जल की धार निकलने लगी और बाबा जी के जो ये है पूरी भूमि को गंगा जल जब निकला तो उससे पूरी भूमि जो है वो पावन हो गई। तो भाई साहब, मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपको, अभी मेला है वो कितनी तारीख से कितनी तारीख तक है? ये मेला 16-17 अप्रैल 2 दिन के लिए मनाया जाएगा। इसके अंदर मुख्य कलाकार कौन आ रहे हैं? मुख्य कलाकार में आपके अनूप जलोटा जी आ रहे हैं, संजय नवीन आ रहे हैं, श्याम अग्रवाल जी आ रहे हैं, सौरभ मधुकर आ रहे हैं। और जो ये लाइट की सजावट हुई है, ये चंदन नगर कोलकाता से लाइट वाले आए हैं जो इसको सजा रहे हैं। झांकियाँ भी होगी? झांकियाँ भी हैं, वो केरल से झांकियाँ आई हैं। जो शोभा यात्रा निकलेगी उसमें केरल से आई हुई झांकियाँ हैं। इसके अलावा धनुष बैंड है जो कि वहाँ से आपका नासिक बैंड से आए 75 लोगों का एक ग्रुप आया है। और दुनिया भर की एक से एक आकर्षक झांकियाँ जो हैं वो केरल से आई हुई हैं, जो कि बाबा जी की शोभा यात्रा जब निकलेगी 16 तारीख को सुबह 8 बजे, तो पूरा झुंझुनू जो है वो पूरा बाबा गंगाराम में हो जाएगा। भाई साहब, जो शोभा यात्रा वो किस दिन, कौन सी तारीख को निकलेगी? 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को ही? 16 अप्रैल को मेला भी है और 17 को मेला है। सुबह 8 बजे पहले शोभा यात्रा निकलेगी और शोभा यात्रा वो लौट करके झुंझुनू में मंदिर प्रांगण से निकलेगी और उसका समापन जो है वो मंदिर प्रांगण में ही आकर के होगा। मतलब काफ़ी भीड़ होने वाली है। हाँ बिल्कुल, लाखों भक्त आ रहे हैं सब बाहर से, पूरे हिंदुस्तान से कोने कोने से भक्त आ रहे हैं। रात्रि जागरण जो है कितने बजे से कितने बजे शुरू होगा? इनका जागरण है वहाँ से जब ये शोभा यात्रा लौट के आएगी तो फिर 16 तारीख को 5:30 बजे से जागरण स्टार्ट हो जाएगा और वो देर रात तक चलेगा। फिर दूसरे दिन सवेरे 17 तारीख को सुबह चरण पादुका पूजन का प्रोग्राम है। उसके बाद जो नाना प्रकार के जो हमारे भजन गायककार अनूप जलोटा जी आए हुए हैं वो अपना भजन की प्रस्तुति करेंगे यहाँ पे। तो कुछ चमत्कार भी बताएंगे क्या आप? आशीर्वाद मंदिर भी बना है, इतना लॉकडाउन में इतना बड़ा मंदिर बना है, इतना सुंदर मंदिर बना है। ये हम लोगों की बस की बात नहीं है, सिर्फ विश्वकर्मा जी ने आकर के अपने हाथ से बनाया मंदिर। उन्होंने अपने हाथ से बनाया है। हम लोग, मैं कैमरामैन को बोलना चाहूँगा, मंदिर दिखाएंगे आप। ये आशीर्वाद मंदिर बना, लॉकडाउन में कितना बड़ा मंदिर बना है और इसके अंदर से आप देखेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर और प्यारा सा मंदिर है। अब ये पहले वाला मंदिर मैं दिखाना चाहूँगा आपको, पहले वाला मंदिर भी देख सकते हैं आप। तो अब भाई साहब से आप और बात करते हैं और बारे में और जो चमत्कार थे इनके वो। ये मंदिर जो बने हुए ये 50वां वर्ष है, इसीलिए उत्सव को स्वर्ण जयंती उत्सव के रूप में इसको मनाया जा रहा है। और आशीर्वाद दिवस जो था ये 16-17 अप्रैल को ही था और स्वर्ण जयंती भी 50वां वर्ष पड़ रहा था, इसलिए दोनों का समागम करके ये उत्सव मनाया जा रहा है। इसलिए यहाँ के जो देश देश के भक्तों के कोने कोने से भक्त आए हुए हैं वो हर्षोल्लास में एकदम डूबे हुए हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात किया बहुत अच्छा लगा। अब हम दूसरे भाई साहब और हैं, उनसे भी जुड़ रहे हैं, कुछ बातें करेंगे। नाम है मेरा विमल कुमार सिंघानिया। मैं कहाँ से हैं आप? मैं नेपाल से आया हूँ। जी, नेपाल से हैं। जी सर, आप नेपाल से हैं, इतने दूर से हैं, वहाँ भी राजा जनक का महल है, सीता जी का वो बता रहे हैं, रामचंद्र जी का ससुराल है, वहाँ भी आप देखते हैं। लेकिन वहाँ से चलकर आप यहाँ रहे, मतलब कुछ तो करामात है, क्योंकि हमारा झुंझुनू देवों की भूमि है और यहाँ पे अनेकों चमत्कार हुए हैं। संत महात्मा देवता यहाँ पे बहुत, देवी देवता बहुत प्रसिद्ध हैं यहाँ के और बहुत यहाँ होते हैं। क्या नेपाल में भी होते हैं?
नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है जी और हम लोग के यहाँ बाबा गंगाराम जी की मान्यता है जी जी और हम लोग को हर क्षण बाबा जी ही दिखाई पड़ते हैं। जी जी और जो एक बार मंदिर में आ जाएगा, बाबा जी की रज लगा लेगा, जी उसको विश्वास हो जाएगा। जी यहाँ क्या मिलता है हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। जी जी बिल्कुल। आत्मा जो कह देती है वो मन में ही है। हम लोग 30 साल से यहाँ आ रहे हैं जी 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 और हम लोग के बच्चे भी अब आ रहे हैं जी। और बहुत ही मान्यता है बाबा जी की। तो कोई चमत्कार जो आपके साथ घटित हुआ हो, आप मुख्य भक्त भी हैं, लग रहे हैं कि नेपाल से चल के आए हैं, तो कुछ तो आपने ऐसा कोई चमत्कार देखा है कभी सपने में या कुछ प्रत्यक्ष देखा होगा, जिसके बारे में भी बताइए भक्त। हमारे साथ हजारों चमत्कार हुए हैं, मैं वर्णन ही उसका नहीं कर सकता हूँ। एक का वर्णन मैं आपको कर दे रहा हूँ। जी जी मेरे भाई साहब के कोई पुत्र नहीं था, शादी के 7 साल तक कोई पुत्र नहीं हुआ। जी उसके बाद 7 साल के बाद एक लड़का हुआ, वो 7 साल हो करके एक्सपायर हो गया। जी 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 उसके बाद हमारे भैया और भाभी आके इस मंदिर में मत्था टेके हैं, जी बहुत नाक रगड़े हैं। जी। फिर बाबा जी के आशीर्वाद से आज उनके 2 बच्चे हैं जी। और एक बच्चे की अभी शादी 1 साल हुआ है। जी। उसकी शादी 1 साल पहले हुई है, उसके भी अब एक बच्चा हो गया। अब इससे बढ़ के और क्या चमत्कार चाहिए बहुत हमको। बहुत काफ़ी चमत्कार है। देखो एक माँ होती है, उसके अगर एक बच्चा नहीं होता तो उनका जीवन है ना अंधकार हो जाता है। मेरे साथ जो चमत्कार हुआ है, मैं कोरोना काल में मैं एकदम बीमार था, डॉक्टर ने एकदम जवाब दे दिया था। उसके बाद बाबा जी के चमत्कार से मुझे एक बेड काठमांडू में मिला था जी जी और मैं स्वस्थ हो करके 1 हफ्ते में अपने घर आ गया। जी, जी। आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ। बाबा जी का इससे बढ़ के और क्या चमत्कार होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात किया, आपने अपने बारे में जीवन की बातें बताई, बाबा जी से जुड़ी हुई बातें बताई, चमत्कार बताया, काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे एक भाई साहब और जुड़े हैं, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। भाई साहब नमस्कार। सबसे पहले हमारे हेलो झुंझुनू यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बाबा के दरबार में हम पधारे हैं और आप लोगों से बात करेंगे, तो आप लोग बताएंगे हमें बाबा जी के बारे में। तो बाबा जी कुछ चमत्कार है, बाबा गंगाराम के विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम है, तो इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी या चमत्कार जो आपने देखे हैं प्रत्यक्ष बताइए। अनेकों चमत्कार हैं, जी हमारे जीवन में भी है और बाबा जी का क्या गुणगान करें हम लोग। जी जी उनका गुणगान करना तो एक दीपक को जो है रोशनी दिखाना, सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है और बहुत चमत्कार हुए। मैं पूछना चाहूँगा आप कहाँ से आए हैं? हम आए हुए हैं अयोध्या के पास, यूपी से अयोध्या के पास से आए हुए हैं। हाँ, सर सफदरगंज में भी काफ़ी बाबा जी की भक्ति भावना का रस है, वहाँ भी मैंने सुना है। हाँ, सफदरगंज में अभी जो है बाबा जी का नया मंदिर का उद्घाटन हुआ है। उसमें हम सभी लोग जो है यूपी वाले जितने भक्त थे सभी लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे कार्यक्रम का आनंद लिया और बाबा जी का उत्सव देखा। वहाँ पे बहुत भव्य तरीके से वहाँ पे उत्सव हुआ और बहुत भव्य तरीके से वहाँ पे भंडारा चला बाबा जी का। सर झुंझुनू एक देवों की धरती है, पवित्र धरती है, धर्म नगरी है झुंझुनू, तो उसके बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब धर्म नगरी एक नाम दिया है कि वास्तव में ही धर्म नगरी है, पवित्र नगरी है? नहीं, ये एक धाम में आता है। झुंझुनू तो हम लोग धाम मानते हैं, जैसे चारों धाम लोग करने जाते हैं, वैसे हम लोग झुंझुनू धाम आते हैं। पंचदेव मंदिर को मतलब रानी सती दादी मंदिर भी। रानी सती मंदिर भी है, लेकिन हम लोग पंचदेव मंदिर आते हैं और पंचदेव मंदिर में झुंझुनू धाम आते हैं, उसके बाद पंचदेव मंदिर आते हैं। मैं भी बाबा गंगाराम धाम का काफ़ी दीवाना हूँ, बचपन से ही मुझे भी लगाव है। जब मैं इधर से निकलता हूँ तो एक बार मत्था टेक के ज़रूर जाता हूँ और मेरे दिल में भी प्रेम है, प्यार है। और जब से मैंने आशीर्वाद मंदिर देखा तब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, तो ये मेरा काम है। आपको कैसा लगा? अब आशीर्वाद तो मंदिर की बात ही क्या कहें, वो तो सबको साक्षात प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है कि कितनी उसकी नक्काशी है, क्या उसका रूप दिया गया है। बहुत ही सुंदर है बाबा जी। तो कहना चाहूँगा मैं आपको, मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा, आपने जानकारी दी है। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? हम चाहेंगे जितने दर्शक आपके माध्यम से जुड़ रहे हैं, एक बार बाबा जी का मंदिर आएँ और यहाँ का दर्शन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। जी। जय बाबा जी। जय बाबा की। तो यहाँ पे एक बहन भी है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो दीदी, राम राम।
जी, आप भी कोई बाबा जी से जुड़ी आपके कोई जीवन से घटित कोई चमत्कारित कोई बातें बताएं? हम तो जीवन में चमत्कार ही चमत्कार देख रहे हैं बाबा जी का। आज हम बचपन से बाबा जी के मंदिर पे आ रहे हैं और बाबा का चमत्कार अद्भुत है। आने सबसे वाला पहले पूछना चाहूँगा, क्या नाम आपका? मेरा नाम अनीता अग्रवाल है, मैं कलकत्ता से आई हूँ। कलकत्ता से आए हैं? हाँ, जी। अभी बस तुरंत मंदिर में घुस ही रही हूँ बाबा के दर्शन के लिए फर्स्ट। पहले मैंने इंटरव्यू ले लिया आपका। हाँ, तो क्या हुआ, ये भी तो मेरी तकदीर है ना, बाबा की कृपा सारी। मतलब आप साल में एक बार आते हैं या आते जाते रहते हैं? आते जाते रहते हैं, बाबा की कृपा होती तो हर साल आते ही हैं। अब तक कितनी बार आ चुके हैं आप? अभी तक जब से हम जन्मे हैं तब से लेकर अभी तक 50 बार आ चुके हैं। होता है बाबा की कृपा है और बाबा ऐसी कृपा बनाए रखे, हर बार हम आते रहे। मेले की जानकारी आपको सोशल मीडिया से मिली या कोई आपकी कोई जैसे कि ग्रुप है उससे मिली? ग्रुप है, हम जुड़े हुए हैं। हम कलकत्ता में भी हर संस्था में बड़े फंक्शन में जाते ही जाते हैं बाबा जी के धूप लगाने के लिए। कोलकाता तो मैं कभी सपने में भी नहीं देखा, नाम सुन रहा हूँ, आज परतेश साहब के सामने बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कोलकाता में अरविंद जलान बंटी के घर से, मैं बंटी की बहन हूँ और होता है ना, हम दोनों भाई बहन के ऊपर में बाबा की शुरू से कृपा है। मैं कहना चाहूँ कैमरामैन को थोड़ा सामने, तो आप मतलब अभी कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? मैं बहुत बार आई हूँ, इतना बार आई हूँ कि कोई गिनती नहीं है। बाबा की कृपा मुझ पे बनी है। अभी क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं? अभी परसों से यहाँ 2 दिन बहुत बड़ा ही प्रोग्राम है, बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। कल मतलब कि ऑल ओवर इंडिया से भक्त आ रहे हैं। जी। अब कितने दिन रुकोगे? मैं बस आज आई हूँ, मैं 18 को रिटर्न है मेरा। मैं झुंझुनू में ही हूँ। तो देखो, मैं कहना चाहूँगा कि इन बहन से भी मेरी बात हुई, मैं नाम भूल गया, दोबारा से बताएंगे आप, क्या नाम था आपका? अनीता अग्रवाल। अनीता जी अग्रवाल है, मैंने इनसे बात हुई और बाबा इनको खुश रखे, इनके परिवार को खुश रखे। ये मेले में आई है कलकत्ता से चल के, बहुत अच्छा लगा। दूसरे यहाँ पे भगत हैं कोई, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। हेलो जी, तो मेले के बारे में कुछ कहना चाहोगे? बाबा गंगाराम धाम आप आए हैं, कितना पवित्र धाम है, विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम के चरणों में है, तो कुछ बताना चाहेंगे? बाबा जी का धाम श्री पंचदेव मंदिर विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम जी का धाम है। जी। इसकी श्रद्धा भावना ऐसी है कि जहाँ जो भी आता है उसकी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। ऐसा कुछ कभी आपके साथ हुआ कि आपका कोई काम अटका हो और आपने तुरंत है ना बाबा का नाम ले लिया और वो आपका काम हो गया हो? ये चीज़ तो अक्सर होती है। जैसे अभी ही बोले तो हम लोग जैसे ही मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के पश्चात ही हमारी जितनी तकलीफ़ें, जितने दुख, जितने दर्द, जितनी परेशानियां होती है वो सभी हम भूल जाते हैं। बाबा गंगाराम धाम के अलावा आप और कहीं भी दर्शन करने जाते हैं? जैसे नहीं। रानी सती मंदिर है झुंझुनू के अंदर, फेमस मंदिर है। नहीं, मैं तो बचपन से बाबा जी के मंदिर ही आ रही हूँ। मतलब एक स्वामी अपना इष्ट मेरे देवता बाबा इष्ट देवता बाबा गंगाराम जी ही हैं। मोदीगढ़ भी आपने देखा हवेली? हाँ, मोदीगढ़ जिसमें बाबा गंगाराम का गंगाराम जी की जन्म। छावनी बाजार में है। हाँ। चलो बहन जी, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। क्या नाम था आपका दोबारा? मेरा नाम श्रेया। हमारे हेलो झुंझुनू यूट्यूब चैनल को क्या कहना चाहोगे? आप लोग पंचदेव मंदिर के बारे में सारी दुनिया को बताए, लोगों को बताए, बाबा जी से आए, बाबा जी के पास आएंगे, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। जी, उनको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।